नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। मित्रों, इसमें भारत के भूगोल एक सामान्य परिचय है। इसमें भारत के पड़ोसी देश, उसकी सीमावर्ती क्षेत्र इत्यादि का अध्ययन करना है। तो मित्रों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत इस तरह से राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर है, इसे 5 राज्यों की समुद्री सीमा बनती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर पूर्व में देखा जाए तो 4 राज्यों की समुद्री सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इस तरह से भारत के इन 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देखेंगे पृथ्वी। भारत देखा जाए तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। स्टूडेंट्स, कैसे डिसाइड किया जाता है उत्तरी है दक्षिणी है? तो देखेंगे पृथ्वी ग्लोब पर एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है और मित्रों उसका नाम होता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जो देश भूमध्य रेखा के उत्तर में होते हैं उनको उत्तरी गोलार्ध के देश कहा जाता है। ठीक है मित्रों, उनको क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध के देश कहा जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में। इस तरह से भारत भूमध्य रेखा उत्तर होने के कारण भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये भूमध्य रेखा है मित्रों। इस तरह से भारतीय स्थिति देखा जाए तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से यूएसए कनाडा उत्तरी गोलार्ध में है, चीन भी उत्तरी गोलार्ध में है। कुल मिलाकर के भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध में कहलाते हैं और दक्षिण वाले भाग जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। तो भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी ग्लोब के बीचों बीच से खींची गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है वहां ताप अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है, इसलिए जैव विविधता भी अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो अमेजन घाटी, ये आपकी अमेजन घाटी ब्राजील देश में है। यहाँ भूमध्य रेखा गुजरती है, इस जगह वर्षा अधिक होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी तरह से कांगो नदी घाटी अफ्रीका में है, यहाँ भी वर्षा अधिक होती है, बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। इस तरह से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, भारत का दक्षिण प्रायद्वीप देखा जाए, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम में अरब सागर है। तो स्टूडेंट ये क्या है? पश्चिम में अरब सागर है और अरब सागर में महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और इसी तरह से केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखा जाए गुजरात में खंबात और कच्छ की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। इसी तरह से कच्छ प्रायद्वीप, एक कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ सौराष्ट्र प्रायद्वीप गुजरात में है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की हो जाएगी? गुजरात की। देखिए ये सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक ये गुजरात में है और यहाँ खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। इस तरह से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्र रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्र रेखा आंध्र प्रदेश की है और इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और सौराष्ट्र तट कहाँ है? गुजरात में है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ का तट है। गुजरात में कौन सा समुद्र तट है? कोस्टल लाइन है काठियावाड़ और कच्छ। सर क्रीक और कोरी क्रीक गुजरात में है। कच्छ में कौन से हैं? सर क्रीक और कोरी क्रीक। ये सर क्रीक कोरी क्रीक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवादित पॉइंट भी है यहाँ पर। गोवा महाराष्ट्र में कोंकण तट है। गोवा महाराष्ट्र तट को कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ या केंद्रा तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को कर्नाटक का तट या केंद्रा तट कह देते हैं। केरल में मालाबार तट है। केरल में तट ये कौन सा है? मालाबार तट है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। यहाँ पर केरला तट है। महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट है। इसी पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की तट रेखा अरब सागर से बनती है। इस तरह से देखा जाए तो भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर ऐसे समुद्र तट रेखा भारत की बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैप देखेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर अनेक बंदरगाहें। अब पश्चिमी तट बंदरगाह भी होंगे, समुद्र तट है तो कौन कौन से हैं? जैसे कांडला बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। इसी तरह से नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा बंदरगाह कहाँ है स्टूडेंट्स? ये महाराष्ट्र में है। इससे मारम गोवा बंदरगाह, मारम गोवा बंदरगाह ये देख रहे हैं, मारम गोवा गोवा में है। मंगलौर बंदरगाह ये कर्नाटक में है और कोची बंदरगाह केरल में है। इस तरह से मित्रों पश्चिमी तट पर अनेक बंदरगाहें जैसे कांडला, मुंबई, नावा सेवा, मारमगांव, न्यू मंगलौर, कोची। पश्चिम में अब पश्चिम में नदियां भी गिरती हैं। पश्चिम तट में कौन सी नदियां गुजरती हैं? तो एक है यहाँ पर स्टूडेंट्स साबरमती नदी, खंबाती खाड़ी में साबरमती नदी गिरती है। माही नदी भी यहीं पर गिरती है, माही नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्मदा ताप्ती नदियां, नर्मदा ताप्ती नदियां पश्चिम में बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियां ये रिफ्ट वैली से बहती हैं। मांडवी ज्वारी नदी है गोवा में बहती है। मांडवी ज्वारी कहाँ बहती है? गोवा में। शरावती कर्नाटक में बहती है जहां पर महात्मा गांधी या गरसोपा जलप्रपात है। पेरियार नदी केरल में बहती है। इस तरह से पश्चिम बहती नदियां वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से साबरमती नदी और माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम में बहती है। नर्मदा ताप्ती नदी पश्चिम में बहती है रिफ्ट घाटी से होकर के। मांडवी ज्वारी नदी गोवा की नदियां हैं, मांडवी और ज्वारी। ठीक है स्टूडेंट्स, मांडवी और ज्वारी नदी गोवा की नदियां हैं। और इसी तरह शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है। केरल में मालाबार तट है और महाराष्ट्र गोवा में कौन सा तट है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कोंकण तट है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन पहला है, भारत का क्षेत्रफल के आधार संपूर्ण विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंडिया एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड? कितना परसेंट क्षेत्रफल है इंडिया का होल वर्ल्ड में? तो स्टूडेंट 2.42, 2.4% भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व में। तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह 2.42% है और ये 7वां स्थान है। कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल के आधार विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है और परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2.42% है और कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? और भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है? तो मित्रों सबसे लंबी समुद्र रेखा गुजरात की है। देखेंगे ये गुजरात की समुद्र तट रेखा ये सबसे लंबी है। ठीक है मित्रों, ये गुजरात की समुद्र तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। यहाँ कच्छ की खाड़ी है, एक खंबात की खाड़ी है और इस जगह सर क्रीक और कोरी क्रीक है। ठीक है मित्रों, सर क्रीक और कोरी क्रीक कहाँ है? ये कच्छ में। सर क्रीक और कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ में है। ठीक है मित्रों, इस तरह से भारत में सबसे लंबी समुद्र रेखा गुजरात प्रदेश की है। यहाँ कच्छ का प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इन प्रायद्वीपों के कारण कटे छटे होने के कारण सबसे लंबी समुद्र रेखा गुजरात की है। लेकिन दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी समुद्र रेखा
आंध्र प्रदेश की है और गोवा की तटरेखा छोटी है। क्वेश्चन 3 में देखना है हमको स्टूडेंट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनती है? तो मित्रों बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। और सीमा किससे बनती है? पश्चिमी बंगाल से, असम से, इधर मेघालय से सीमा बनती है, त्रिपुरा से सीमा बनती है और मिजोरम से सीमा बनती है। इस तरह से पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से बनती है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं बनती है? तो मित्रों पाकिस्तान से किसकी सीमा बनती है? तो पाकिस्तान से कौन सीमा बनाते हैं? ये आपका गुजरात बनाता है। ठीक है मित्रों, एक गुजरात की सीमा बनती है, एक राजस्थान की सीमा बनती है, पंजाब की बनती है और जम्मू कश्मीर की बनती है और लद्दाख की बनती है। तो देखिए मित्रों जम्मू कश्मीर लद्दाख की बनती है, सही है। पंजाब और राजस्थान की बनती है, ये भी सही है। गुजरात और लद्दाख की बनती है, ये भी सही है। उत्तराखंड, हिमाचल इसकी सीमा नहीं बनती है। ठीक है स्टूडेंट, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पाकिस्तान से नहीं बनती है, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा कौन से बनाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में किस राज्य सीमा म्यांमार से नहीं बनती? बताइए। एक म्यांमार सीमा बन रही है मिजोरम की, एक मणिपुर की, एक नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की। तो किसकी नहीं बनती है स्टूडेंट्स? मिजोरम मणिपुर की बनती है, मिजोरम नागालैंड की बनती है, अरुणाचल मणिपुर बनती है, मेघालय सिक्किम, ये सही है। मेघालय और सिक्किम की सीमा, ये मेघालय है और ये सिक्किम है। मेघालय और सिक्किम म्यांमार से नहीं बनती है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा म्यांमार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, किस राज्य सीमा चीन से नहीं बनती? तो मित्रों लद्दाख की बनती है, हिमाचल उत्तराखंड की बनती है, सिक्किम बनती है, अरुणाचल बनती है। अब देखेंगे हिमाचल उत्तराखंड लद्दाख की बनती है, सिक्किम और अरुणाचल की बनती है स्टूडेंट्स। उत्तराखंड सिक्किम बनती है, मेघालय और असम ये नहीं बनती है। ये मेघालय स्टूडेंट्स और ये असम है। इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेघालय और असम की सीमा नहीं बनती है। ये आपका डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, किस राज्य सीमा म्यांमार और चीन दोनों से बनती है? तो म्यांमार और चीन दोनों से, ये चीन है, इधर म्यांमार है, इस तरह से है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार और चीन से बनती है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार चीन से बॉर्डर बनाता है। क्वेश्चन 8, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से बनती है? तो स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार चीन से, नागालैंड की केवल म्यांमार से, मणिपुर की नागालैंड से, मिजोरम। तो स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, लद्दाख नहीं होगा, ये वाला होगा मिजोरम। स्टूडेंट्स मिजोरम की सीमा, ठीक है, मिजोरम की सीमा किससे बनती है स्टूडेंट्स? इस तरह से देखा जाए तो मित्रों मिजोरम की सीमा म्यांमार से और बांग्लादेश दोनों से बनती है। क्वेश्चन 9, वह कौन सा राज्य है जो नेपाल, भूटान, चीन तीनों से सीमा बनाता है? तो देखेंगे सिक्किम है। इधर नेपाल, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है, उत्तर में चीन है। इस तरह से सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों से लगती है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों से सीमा बनाता है? तो मित्रों ये देखेंगे आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सीमा बांग्लादेश से है, इधर नेपाल से, इधर भूटान से है। इस तरह से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेपाल, भूटान और चीन से पूछा जाए तो सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, कौन सा राज्य नेपाल से इंटरनेशनल सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से कौन सा बनाता है स्टूडेंट्स? तो देखा जाए ये लद्दाख है और ये हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल,
इस तरह से किसकी बनती है, तो ये इनकी चीन से बनती है। अब देखेंगे नेपाल से देखा जाए तो इधर हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। अब देखेंगे विकल्प उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यही सही है स्टूडेंट्स। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से बनती है। ठीक है मित्रों, इनकी सीमा नेपाल से बनती है। इस तरह से एक दूसरा देखा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मित्रों इनकी सीमा किससे बनती है, म्यांमार से। म्यांमार से सीमा बनती है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा म्यांमार से। अगला गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनकी सीमा देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनकी सीमा बनती है पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं, इंटर से बॉर्डर। अगला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये है बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इस तरह से मित्रों नेपाल से कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं ये हमारा क्लियर हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा नेपाल से है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा म्यांमार से है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा बनती है पाकिस्तान से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स भारत के पड़ोसी देश और भारत के समुद्र तट का पश्चिम भाग ये आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपके इतिहास की, हिंदी की, भूगोल की, संविधान इत्यादि वीडियो लगातार लाइव और रिकॉर्ड ला रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।